बुजुर्ग की बात लिखी जो ताबी है, वो फरमाते हैं कि उन बुजुर्गों का तरीका ये था कि वो लोगों से छुप के ना पहाड़ के पीछे इबादत करते थे, और पोजीशन उनकी ये थी कि किसी से मिलते नहीं थे, बिलखुसूस फजर की नमाज से लेकर असर की नमाज तक बकरियां रखी हुई थी, उनको चढ़ाते रहते थे फुरात के किनारे और नफल पढ़ते रहते थे। उस वक्त को मिलने भी नहीं आता था। एक शख्स बड़ी दूर से उनकी शोहरत सुन के आया, मैंने तो मिलना है। लोगों ने कहा वो इस वक्त नहीं मिलते, नाराज होते। उसने कहा अल्लाह का बंदा है ना, नाराज हो भी जाएगा तो लंबा नाराज रहेगा नहीं, अल्लाह वाले जल्दी राजी हो जाते। पहुंच गए। अब वो बाबा जी नमाज पढ़ रहे थे तो कहते मैंने अजीब मंजर देखा कि बाबा जी फुरात के किनारे नमाज पढ़ रहे हैं और एक भेड़िया उनकी बकरियों की हिफाजत कर रहा है। कहते मैं हैरान रह गया कि भेड़िया तो बकरियां खाया करता है और यहाँ चरा रहा है। कहते मैं जब गया तो बाबा जी नवाफिल में मशगूल थे, मुझे देख के कहने लगा इस वक्त क्यों आए? मैंने कहा हुजूर अगर आ ही गया हूं तो फिर मेहरबानी करे कबूल फरमा लें। मैं बैठ गया तो मैंने कहा हुजूर ये भेड़िया बकरियां चरा रहा है, भेड़िया और बकरिया की सुलह कब से हो गई? तो फरमाते लंबी तकरीर नहीं, हल्का सा जुमला। फरमाने लगे जब से बकरियों के मालिक ने रब से सुलह कर ली है ना, तब से भेड़ियों ने भी बकरियों से सुलह कर ली। बकरियों के मालिक ने रब से सुलह कर ली, गुनाह छोड़ दी, उसकी फरमाबरदारी में आ। अब फिर उसे बकरियां चलाने की जरूरत नहीं रही, बकरियां ना अब भेड़िया चराता है। कहते हैं मेरे ऊपर कपकपी तारी हो गई बुजुर्गों की बात सुन के, और मुझे प्यास लगी और ख्वाहिश आई कि पता नहीं अब बाबा जी कुछ खिलाएं पिलाएंगे भी कि नहीं, बाबा जी कुछ खिलाएंगे भी कि नहीं। कहते मेरे दिल में ख्याल था तो बुजुर्गों ने ना एक लकड़ी का प्याला, उनके पास वो गाड़ में बैठे थे तो एक छोटा सा पत्थर था, उसकी ढलान बनी हुई, बाबा जी ने उसके नीचे लकड़ी का प्याला रखा, वो रखा ही था तो वो दूध से भर गया। कहते उन्होंने मुझे दिया तो ठंडा और मीठा दूध, मेरी तबीयत खुश हो गई। बाबा जी ने ना दोबारा वही प्याला उसी जगह रखा तो शहद से भर गया। 1000 साल पहले दाता साहब लिख रहे हैं। कहते मुझे दिया, मैंने फौरन कहा, मैंने कहा हुजूर ये दूध तो गाय भैंस देती है, पहाड़ों से तो नहीं निकला करता, और शहद तो शहद की मक्खियां देती हैं, पत्थरों से तो नहीं निकलता, ये आप कहां से निकाल रहे हैं? तो कहते हैं वो कुरान मजीद पढ़ने लगे। वज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, जब मूसा की कौम ने उनसे पानी मांगा, फरमाने लगे मूसा की नाफरमान कौम पानी मांगे, हजरत मूसा पत्थर पे डंडा मारे तो अल्लाह वहां से 12 चश्मे जारी कर दे। जो रब हजरत मूसा की नाफरमान कौम के लिए पत्थर और पहाड़ों से चश्मे निकाल देता है ना, वो मोहम्मद अरबी के गुलामों के लिए पत्थर और पहाड़ों से दूध और शहद में निकाल हुआ करता है। वो बुजुर्ग कहने लगे बस बात ये है कि आज भी हो अगर इब्राहिम का ही माँ पैदा तो आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। कहने लगा हुजूर फिर मेरे लिए भी दुआ करें। आप फरमाने लगे फिर दुआ, वो दुआ ना करा तो मदीने वाले की गुलामी शुरू कर, तो नबी करीम की गुलामी शुरू कर, तो रसूल पाक की गुलामी शुरू कर। एक बार इल्म, फिर फरमाया अल्लाह रसूल से मोहब्बत, फिर फरमाया हुजूर की गुलामी। इससे सारे मुकाशिफात खुलेंगे, इससे सारे मुशाहदात खुलेंगे, इसी से करामतें मिलेंगी, इसी से मकबूलियत होगी, इसी से अल्लाह नबी की बारगाह में दर्जा मिलेगा। फिर दाता साहब आगे बढ़ते और दाता साहब फरमाते सूफिया की एक जमात है जो कहती है हमने तो कभी अपनी जुबान पर दुख बयान ही नहीं किए, हर शय अपने रब रसूल के हवाले करती, हर शय अल्लाह रसूल के। और दाता साहब कहते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो दुआ भी नहीं मांगते, लोगों के लिए मांगते, अपने लिए नहीं मांगते। आप दुआ क्यों नहीं मांगते? तो कहते हैं अल्लाह को तो पता ही है हमें क्या चाहिए, उसे तो पता ही है। एक बुजुर्ग की बात लिखी है दाता साहब ने, मेरी जमात में ना मिजाज है करामतों का, मुझे वो सारी बातें भी आती हैं कि एक बंदा कराची से आया, दाता साहब हाजिरी दी तो उसकी लॉटरी निकल आई, ये भी मुझे आती है, लिखी पढ़ी है मैंने, किताबों में है ये भी। एक बंदा, ये सारी बातें ना आती हैं करामतों में, बड़ी सारी चीजें लोग बयान करते हैं कि मैं वहां आया और मैंने हाजिरी दी तो मौज लग गई, ये सारी बातें आती हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग और भी किस्से सुनाया करते थे, सारी हमें चीजों का पता, पर जो उन्वान है ना वो हजरत शेख अबू नूर कहते हैं कि एक बंदा दाता साहब के मजार पे घूम रहा था, दाता 10 रुपए दे, 10 रुपए दे, 10 रुपए दे। तो एक बंदा बड़ी देर से उसे देख रहा था, वो कहने लगा दाता ने तुझे क्या देना है? इधर आ, मैं तो उसने 10 दिए। बंदा बड़ा हसीन था, हंस पड़ा,
کہنے لگا داتا تیرے بھی صدقے جاؤں، دلانے لگا تو منکر سے ہی دلوا دیے، جو نہیں مانتا اسی سے دلوا دیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، میں اور چکر میں تھا، اس نے میرے اوپر ہی جڑ دی ہے بات۔ کہنے لگا داتا تیرے صدقے جاؤں۔ تو یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے مشاہدات جو جس کے ساتھ پیش آیا اس کے بیان کیے ہیں۔ بہت ساری باتیں قابل بیان ہیں، پر جو عنوان ہے میں اس پہ رہنا چاہتا ہوں۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری تعلیمات ہیں کہ اپنے دکھ درد دنیا داروں سے بیان نہیں کرنے، سوال کا دروازہ لوگوں کے سامنے کھولنا اللہ والوں سے کہیں گے، کبھی کہنا ہوگا دنیا داروں سے کہنا۔ کہتے ہیں شیخ احمد نام کے بزرگ تھے، ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا، ساری زندگی بڑی مشکلات آئیں، پر کبھی اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولا۔ ایک ایسی مشکل آئی کہ جو حل ہی نہیں ہوتی تھی، کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا۔ ابو مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا، اس کی حکومت تھی، اس نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا۔ اب قید میں ہے، جرم لگ گیا ہے، فرد جرم عائد ہو گئی ہے، جیل میں ہے۔ لوگ کہنے لگے حضرت جی اپنی صفائی میں کچھ کہیں، فرمانے لگے ساری زندگی بندوں سے کچھ نہیں کہا، اللہ رسول کو پتا ہے میں بے گناہ ہوں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری نے لکھا ہے، داتا صاحب کہتے ہیں تو یقین کامل تو پیدا کر، تو ایمان تو پختہ کر۔ داتا صاحب کہتے ہیں وہ ابو مسلم جو بادشاہ تھا وہ نیک آدمی تھا، اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو نے اللہ کا ایک نیک بندہ جیل میں ڈال دیا، ڈر نہیں آتا، وہ تو بے گناہ ہے۔ بادشاہ آدھی رات کو خود اٹھا، دادا صاحب فرماتے ہیں کسی گارڈ کو نہیں بھیجا، پولیس والے کو نہیں بھیجا، جیلر سے نہیں کہا، خود گیا، جا کے جیل کا دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے اس درویش کو آزاد کیا، کہنے لگا بابا جاؤ مجھے پتا چل گیا بے گناہ ہے۔ بابا جی سلام کر کے جانے لگے تو بادشاہ پھر آگے آیا، ہاتھ باندھے، ہاتھ چومے، کہنے لگا حضور آپ بڑے نیک ہیں، میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا، میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے گا۔ تو شیخ احمد فرمانے لگے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، تجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگا حضور کیا؟ فرمانے لگے جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے مجھے رہا کرنے بھیج سکتے ہیں، وہ میری کوئی ضرورت باقی رہنے دیں گے؟ مجھے کوئی ضرورت پڑے گی کسی اور کو کہنے کی؟ جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے بھیجتے ہیں کہ جا کھول جا کے دروازہ، وہ ضرورت رکھیں گے؟ میری ضرورت مجھے رہے گی کہ میں تجھے اور کوئی کام؟ ابھی میں تجھے سمجھ نہیں آئی؟ تو داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں ہماری طبیعت ہے، ہم نے بندوں سے دل لگا لیا، دل اللہ رسول سے لگاؤ، کسی بندے سے لگانا تو اس سے لگاؤ جو اللہ والا ہو، اندر کوئی نہیں۔ ابو سفیان آئے ان دنوں جن دنوں حالات بڑے کٹھن تھے، اختلاف شدت کا تھا، ابو سفیان آئے حضور کی بارگاہ میں۔ آئے کس لیے؟ مکے میں قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہوتی، ادھر اس سمامہ بن اسال یمامہ قبیلے کے سربراہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ساری گندم اس قبیلے سے آتی تھی۔ سمامہ کہنے لگا تم میرے مصطفیٰ کو نہیں مانتے، کوئی گندم نہیں، بھاگ جاؤ، ایک بارش کوئی نہیں، دوسری گندم کوئی نہیں۔ ابو سفیان تڑپ کے در رسول پہ حاضر ہوئے۔ ابھی تھوڑے دن گزرے ہیں احد میں حضور کے دان شہید کیے، ابھی تھوڑے دن گزرے حضور کو ستایا ہے، ابھی تھوڑے دن گزرے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا ہے، ابھی تھوڑے دن گزرے حضرت انس بن نضر کی گردن کاٹی ہے، ابھی تھوڑے دن گزرے عبداللہ بن جہش کے ٹکڑے کیے، ابھی تھوڑے دن گزرے حضور کو ستایا ہے، تڑپایا ہے۔ پر حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں میں ماننے والا اس رسول کا ہوں جس کے دانت شہید ہو گئے، احد کے اندر ساری داڑھی لہو سے بھر گئی۔ فرماتے میں رو پڑا اور میں نے کہا محبوب آپ نہیں مجھ سے برداشت ہوتا، دعا کریں اللہ ان پہ عذاب نازل کرے۔ اٹھائے ہاتھ، آپ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو پہاڑیوں میں پیس ڈالے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے عرض کی تو حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا دی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ یہ اخلاق حسنہ کا معیار۔ تھوڑے دن پہلے حضور کے ساتھ یہ رویہ، ابو سفیان اب بے حال ہو گئے، بچے بھوک سے مرنے لگے، جانور پیاس سے مرنے لگے۔ ابو سفیان چھپتا چھپاتا کہنے لگا چارہ کوئی نہیں، مصطفیٰ کے پاس جانا ہی پڑے گا۔ ابو سفیان مدینے پہنچ گئے،
जब पहुंचे ना तो अबू सुफियान की अपनी साहिबजादी हजरत उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन थी, रसूलुल्लाह की ज़ौजा थी। अबू सुफियान जब आए तो हजरत उम्मे हबीबा के पास सीधे उनके घर गए बेटी से मिलने। हुजूर का बिस्तर बिछा हुआ था, हजरत उम्मे हबीबा हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन बिस्तर बिछा है। अबू सुफियान बैठने लगे, जनाब उम्मे हबीबा कहने लगी अब्बा जी ठहर जाएं। वो ठहरे तो बिस्तर समेट दिया। कहने लगे बेटी शायद तेरे घर में कोई कीमती बिस्तर नहीं, गुर्बत छुपाने के लिए बिस्तर समेट रही हो। जनाब उम्मे हबीबा कहने लगी अब्बा तू मुसलमान नहीं ना हुआ, अभी तेरी सोच काफिरों जैसी है, तू यहाँ आके खड़ा हो ना जहाँ मैं खड़ी हूँ, फिर तुझे रसूलुल्लाह की मोहब्बत के रंग का पता चले। तू अभी खड़ा वहाँ है जहाँ तुझे कुफर ही कुफर सुनाई और सुझाई देता है। बिस्तर इसलिए नहीं समेटा कि माज़अल्लाह कम कीमत था, मैंने इसलिए समेटा है कि तू नजस है, नापाक है, अभी कलमा नहीं पढ़ता। और ये उस रसूल का बिस्तर है कि जो बिस्तर में मौजूद होते हैं तो जिब्रील अमीन कुरान लेके तशरीफ ले आते हैं। वजूद इस काबिल नहीं कि यहाँ बिठाया जा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक अबू सुफियान आए। अबू सुफियान कहते मुझे उम्मीद नहीं थी, अभी सोच नहीं ना बदली थी, कहते मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरा ख्याल था वो शिकवे करेंगे, शिकायतें करेंगे, वो कहेंगे तुमने भी तो बड़ा कुछ किया है ना। अबू सुफियान कहते मैं कुर्बान जाऊं, मैंने ये रंग देखा तो मदीने की फिजा वैसे ही बड़ी ठंडी थी, लेकिन मुस्तफा करीम के साथ जब मैंने बात की तो मेरे वजूद पर गिरिया तारी हो गई, मेरे ऊपर कैफियत तारी हो गई, मैं तड़पने लगा। कहते मैंने कहा महबूबा मैं आया हूँ, आपका कलमा पढ़ते ही समामा ने गंदम बंद कर दी है, बारिशें रुक गई हैं, मक्के के लोग भूख और प्यास से मरने लगे हैं, महबूबा बेटियां रोती हैं, या रसूल अल्लाह माएं उनकी छातियों में दूध खुश्क हो गया है, बच्चे बिलखते हैं। अबू सुफियान कहते हैं मैं दुश्मन था, सारे मक्के के लोग दुश्मनी करते थे, लेकिन जब मैंने ये लफ्ज कहे ना अचानक मेरी नजर उठी तो मुस्तफा करीम की तो आंखें आंसू बरसा रही। कहते मेरी बात भी मुकम्मल ना हुई, हुजूर ने पहले रुक्का मंगवाया, समामा के नाम फरमाया, पहले तू इन्हें गल्ला अपनी मर्जी से देता था, अब तेरे नबी का हुक्म है कि पहले से बढ़कर तूने गल्ला देना है। और फिर मेरे मुस्तफा ने हाथ उठाए। और भाई मुश्किल होता है, मुश्किल होता है, सगे भाई के लिए लोग दुआ नहीं करते, कहते मेरा शरीका है, सास बहू के लिए बहू सास के लिए दुआ नहीं मांगती, कहते इख्तलाफ है, लोग लोगों की जिंदगी नहीं मांगते, बीमारी में शिफा नहीं मांगते। अबू सुफियान कहते आमना के लाल तेरे कुर्बान जाऊं। हुजूर ने हाथ उठाए और कहा अल्लाह मक्के की संगलाख पहाड़ियों पे बारिश बरसा, ऐ अल्लाह खेतियां हरी कर दे, ऐ अल्लाह माओं की छातियों में दूध भर दे, अल्लाह औरतों को ताजगी दे दे, बच्चों को रानाई दे दे, फलों फूलों को ताजगी दे दे। अबू सुफियान कहते पहले हुजूर रो रहे थे और जब नबी पाक की दुआ देखी तो मैंने रोना शुरू कर दिया, मैंने रोना शुरू कर दिया। कहते वापस आया तो वो एहसास कि यार ये मैं किस शख्स से मिल के आया हूँ, ये किस किस्म के आदमी से मिल के आया हूँ, ये कैसा रंग है, ये किस किस्म का अंदाज है कि जिसको मैं पत्थर मारता रहा वो मेरे लिए दुआएं लेके बैठा हुआ है, जिसको सारी जिंदगी सताया है वो मेरे बच्चे के लिए रोता है, मेरी बेटी के लिए उसकी आंख में आंसू है, वो हमारे लिए तड़प रहे हैं। मेरे भाइयों, अबू सुफियान कहते हैं फिर दूसरा जलवा मैंने तब देखा जब हुजूर मक्के आए, और मैं तो आखिर तक लड़ने आया था ना, हुदैबिया तक। कहते हैं जब रसूल पाक मक्के आए और हुजूर ने ऐलान माफी किया तो बनता तो ये था कि मुझे सजा मिलती, लेकिन मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया जो अबू सुफियान के घर में चला जाएगा मैं उसे माफ कर दूंगा। कहते हैं मैंने कहा ये मेरे लिए किस किस्म की सजा तजवीज की है कि मैं उम्र भर दुश्मनी करता रहा और यहाँ रंग अजीब है। हुजूर ने मेरे लिए ही एजाज लिख दिया, फरमाया जो अबू सुफियान की हवेली में दाखिल हो गया मैंने माफ किया। अबू सुफियान कहते पता नहीं कितने पर्दे थे जो उठ गए, पता नहीं कितनी मंजिलें थी जो तय हो गई, पता नहीं कितने जलवे थे जिनका नजारा हो गया। और मैंने गौर से चेहरा देखा तो मेरी आंखों से पट्टी उतर गई और मुझे अब्दुल्ला के यतीम बेटे के पीछे मोहम्मद रसूलुल्लाह के जलवे नजर आने शुरू हो गए। इखलाकी कदरें जब मौजूद रहती, यहाँ तो लोग मरे हुए शख्स को मारते हैं, यहाँ तो सड़क पर कितनी गिरावट है और कितना गिर गया है इखलाक उन लोगों का
एक्सीडेंट हो गया है, ट्रेन की पटरी से उतर गई है, चीखो पुकार है, आहे है, तड़पना है, रोना है, सिसकियां है, माँ का बाजू कटा है पर वो चीखती है जरा मेरे बेटे का पता करो, बाप की आंखों में रेत पड़ गई है पर वो तड़पता मेरा बेटा था, चीखो पुकार हो रही है। पर जुल्म है उस कौम का कि जो बचाने वाले आए हैं वो पहले आते ही उनकी जेबें टटोल रहे हैं, उनके बटुए देख रहे हैं, गिरी हुई औरतों के ये आप उठाकर देखिए अखबारात, औरतों के गिरी हुई औरतों के कानों से बालियां नोची गई और उनके कान तक कट गए। ये इस कौम का हाल है। इकबाल कहते हैं जिन्हें आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो और बेच खाते हैं जो बुजुर्गों का कफन तुम हो। तुम वो लोग हो जो कफनों पे सौदे करते हो, जो कब्रों पे सौदे करते हो। ये लोग तिजारतें करते हैं, इखलाकी बस्ती का ये आलम के लोग कब्रों पे सजदे करते हैं, बेटे बेच के दहेज खरीदते हैं। गरीब की बेटी रोज तड़पती है, रोती है, रोज सिसकियां लेती है कि कहां से वो दरवाजा खुलेगा जब मैं भी जब सुहागन होंगी, जब मेरा बाप भी इज्जत के साथ मुझे रुखसत करेगा। और गरीब आदमी बेटी की शादी के बाद इतना दुखी रहता है वो भी कम ही लोग जानते हैं, वो भी वही लोग जानते हैं जो इस मंजर से गुजरते हैं। हमारा इखलाकी मामला इस कदर ज्यादा तबाही का शिकार है। मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्बात का ख्याल रखते, एहसासात का ख्याल रखते, तसव्वुरात का। ओ भाई, इससे बड़ा इखलाक का मुजाहरा कहां से लेने जाओगे? कि आमना के लाल फरमाते हैं मेरा दिल करता है नमाज लंबी पढ़ाऊं, नमाज अल्लाह की नमाज, दिल करता है लंबी नमाज पढ़ाऊं, मैं लंबी लंबी सूरतें तिलावत करूं, मैं खुल के रब करीम का कुरान पढ़ूं, मैं अल्लाह तबारक व तआला के कुरान मजीद के जायकों में खो जाऊं। लेकिन हुजूर फरमाते हैं नमाज में किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, किसी बूढ़े की हाय की आवाज आती है, किसी बीमार आदमी की हाय की आवाज आती है। नबी पाक फरमाते हैं मैं अल्लाह की नमाज छोटी कर देता हूं, अल्लाह के बंदों का ख्याल करता हूं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।